बुढ़ापे का डर नहीं मिटा, जरा मुई न भय मुआ, मन का भय वृद्धावस्थावाना है, चिंता नहीं मिटी, भय नहीं मिटा तो कुशलता कहाँ है। और चिंता मिट गई, कोई भय नहीं रह गया, जो छूटने वाला छूटेगा, मेरा अपना जो मेरा वो नहीं छूटेगा। ये नियम है, जो मेरा अपना नहीं है वो छूट करके ही रहेगा, लाख उपाय कर ले। और मेरा जो अपना है वो कभी छूटेगा ही नहीं। जो छूट जाए वो मेरा नहीं है, और जो कभी ना छूटे वो मेरा है। अब विचार सकते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो छूटने वाली है, जिन्हें हम पकड़ करके भी पकड़ नहीं पाते, और जिन्हें छोड़कर भी छोड़ नहीं पाते। कहा जाता है बच्चा जब पैदा होता है तो मुट्ठी बंधी होती, कहते मुट्ठी बांध जगत में आए हाथ पसारे जाते। पर बच्चा पैदा होता तो मुट्ठी बंधी होती है, और जाता है तब मुट्ठी खुली हुई खुली हाथ जाता है। बच्चा पैदा हुआ तो मुट्ठी बंधी हुई है, पैदा होते ही बच्चा घोषणा करता है जो मिलेगा मुट्ठी में पकड़ कर रखूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। एक घोषणा कर रहा है, मान लो बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन कह रहा है जो मिलेगा ना मुट्ठी में पकड़ रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। और जिंदगी भर पकड़ता, जिंदगी भर पकड़ता है, और जाता है तो खुले हाथ, भैया पकड़ा तो बहुत, देख लो हाथ में कुछ पकड़ा, कुछ आया नहीं। होता है ना ये, सबके साथ होना ही यही। तो साहब कहते हैं अब मुझे सर्व कुशल करी मानिया। कामना मिट गई, चाहना मिट गई, मन बस में हो गया, निर्मल हो गया, मन राम बन गया, तो सब तरफ कुशल ही मंगल है। क्यों? शांति भई जब गोविंद जानिया। जब गोविंद को जान लिया तब मन में शांति आ गया, और जब शांति है मन में हर समय तब तो कुशल मंगल ही है ना। यहाँ साहब गोविंद को जानने की बात कहते हैं। गोविंद शब्द मुख्य रूप से धार्मिक क्षेत्र में श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन सद्गुरु कबीर ने श्री कृष्ण को अपना कहीं भी उपास्य या इष्ट नहीं माना है। सद्गुरु कबीर ने ऐसे बहुत सारे शब्द अपने वाणियों में लिया है जो वैष्णव परंपरा में चलते थे, लेकिन अर्थ साहब ने अपना दिया। यहाँ गोविंद लिया, रेवण्य प्रकरण में आया है ना, छाड़ू कपट नर अधिक सयानी, कहीं कबीर भजो सारंग पानी। अधिक चतुराई और कपट छोड़ दो और सारंग पानी का भजन करो। सारंग धनुष, पानी हाथ, जो हाथ में धनुष लिए हुए हैं उनका भजन करो। कौन? विष्णु और राम, दोनों सारंग पानी है, और दोनों को साहब इष्ट नहीं मानते, दोनों का आलोचना कर देते हैं। माया के रिबसी बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश, साहब का देते हैं, और कहते हैं रामचंद्र तपसी से जिन यह जग बिट माया। तो ये एक मेल मिलाप की भावना है साहब की। वैष्णव लोग मिलने आते थे तो उनकी प्रसन्नता के लिए साहब ऐसे शब्द का प्रयोग करते थे। यहाँ शब्द है साहब का, शांति भई जब गोविंद जानिया। अब जब गोविंद को जान लिया तब शांति होगी। जैसे साहब ने कहा है ना, सहज समाधि उन्मुनि जाने, सहज समाधि उन्मुनि जागे सहज मिले रघुराई। तो यह रघुराई मिलने की बात नहीं है, साहब के रघुराई बाहर नहीं है, भीतर है। ऐसे शब्द गोविंद के लिए, गोविंद शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन साहब उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं?
अंतरात्मा के लिए कहते हैं। जब अपने आप को जान लिया, अंतरात्मा की सही समझ हो गई और मन बाहर से मुड़कर आत्मलीन हो गया, सारी इच्छा कामना मिट गई, कोई चाहना रह ही नहीं गई, और ये पता चल गया कि जिसे मैं पाना चाहता हूँ, जिस ब्रह्म को, जिस राम को, जिस खुदा गाड को, परमात्मा को, वो तो मैं ही हूँ, मेरा अपना स्वरूप ही है। ऐसा जानकर मन स्थिर हो गया और अब आत्मलीन हो गया मन, तो सब तरफ शांति शांति हो गई, अकुशलता समाप्त। इसलिए जिधर जाते हैं, जिधर जाएं, हर तरफ कुशल मंगल कुशल मंगल कुशल मंगल है। और जब तक अपने आप की परख नहीं हुई, अपने आप की पहचान नहीं हुई, मन से कामनाएं नहीं छूटी, बाहर कहीं कुशलता है ही नहीं। किंतु अब पहली पंक्ति में जो साहब ने कह दिया ना, यम ते उलट भये हैं राम, चुके अब यमराज राम बन गया है। इसलिए जीवन की सारी घटना बदल गई है, सब कुछ उलट पलट गया है। अब अकुशलता समाप्त, अशांति समाप्त, दुख समाप्त, कुशल मंगल है। और सारा क्लेश मिट करके, सारी हलचल मिट करके पूरी गहरी शांति में अब मन लीन हो गया है। अब कहीं कुछ करना बाकी नहीं रह गया है। साहब ये सदगुरु कबीर की घोषणा है, और चूँकि वो इसी भाव में जी रहे थे, सदगुरु कबीर ने जो कुछ भी कहा है जी करके कहा है, अनुभव की बात। हम तो केवल व्याख्यान कर देते हैं बस, लेकिन उन्होंने जी कर कहा। उनकी एक एक पंक्ति में उनकी जीवन का रस समाया हुआ है, अनुभव रस। उस अनुभव रस को हमें समझना है और उसी का अनुभव हमें करना है। यही हमारी साधना भक्ति का परिणाम होगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम